In this question the slope of line passing through the point P that is 2,3। तो एक लाइन जो है वो पॉइंट P के 2,3 से पास कर रहा है, इस तरह से ऐसा बना लो, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग द लाइन, एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो लाइन क्या है, वो लाइन है हमारा x + y = 7। इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को Q बना लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसका 4 यूनिट है। तो कह रहे हैं कि इस लाइन का, लाइन L1 का स्लोप फाइंड करना है। तो इस लाइन का स्लोप को हम लोग m एज्यूम कर लेते हैं, तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो स्लोप फाइंड करने के लिए दो तरीका है कि एक तो अगर मान ले सपोज हम लोग किसी भी पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट का ये x1 y1 है, ठीक है, और इसका ये थीटा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है, अगर ये r डिस्टेंस है तो r, तो ये इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है x1 + r cos थीटा। और ये क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हो जाता था y1 + r sin थीटा, ठीक है, क्योंकि ये r cos थीटा और ये r sin थीटा, ठीक है। तो और ये डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ से है, तो इसके कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा, x1 में ये ऐड करोगे, y1 में ये ऐड हो जाता है, तो ये कोऑर्डिनेट आता है। तो इस क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसके अकॉर्डिंग क्या हो जा रहना चाहिए, तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा, अगर 2 है तो x1 y1 की जगह पे 2 है, प्लस r की जगह पे 4 दे रखा है, और ये cos थीटा, y कोऑर्डिनेट 3 + 4 sin थीटा, ये दोनों कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये क्यू पॉइंट हम लोग को पता चल गया। ये क्यू पॉइंट जो है सपोज अल्फ़ा बीटा ले लेते थे, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिल गई। तो अल्फ़ा बीटा इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो x + अल्फ़ा + बीटा y = 7 लिख सकते हो। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 + 4 cos थीटा प्लस 3 + 4 sin थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ रहा है ये दोनों का ऐड करा तो कितना आएगा, 3 + 5 + 4 कॉमन ले लो, तो cos थीटा प्लस sin थीटा = 7 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा प्लस sin थीटा, अगर ये 5 उधर गया तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको डिवाइड किया तो cos थीटा प्लस sin थीटा = कितना आ रहा है, 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आ रही है वो 1/2 है। हम लोग को बेसिकली स्लोप फाइंड करने के लिए tan थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो इससे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ये सिंगल वेरिएबल में ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये होगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। तो इन दोनों मिलकर तो 1 हो गया, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, sin 2 थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे sin 2 थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो 1/4 -1 हो जाएगा। और sin 2 थीटा को tan के टर्म में क्या लिखते हैं, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा, डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3/4 ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, तो यहाँ से आ जाओ, tan थीटा इसके जगह पे हम लोग m पुट कर सकते हैं। tan थीटा किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है, तो 2m डिवाइडेड बाई 1 + m² हो जाएगा, देखो यहाँ से, डेट इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8m इज इक्वल टू -3 -3m², तो 3m² प्लस 8m प्लस 3 = 0। तो ये फैक्टराइज होगा नहीं, तो m की वैल्यू अब धनाचार्य फार्मूला लगाओगे तो -8 प्लस -√8 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना होगा, 64 -4 इंटू कितना होगा, 3 × 3 9 डिवाइडेड बाई 2 × 3। तो m की जो वैल्यू आ रही है -8 प्लस माइनस, और यहाँ पे जो है 64 में 36 माइनस कर लो,
तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 28 आ रहा है, 28 का रूट हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 × 3। तो यहाँ से 20 में 4 × 7 कर सकते हो 28 को, तो -8, 4 का रूट निकल जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ पे 2 × 3 है तो 2 कैंसिल कर सकते हो, ये -4 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। m की वैल्यू जो आ रही है वो √7 -4 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, उसमें ये मैच नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो एक बार देखो √7 वाला 2 हो गए, तो किसी एक से कर लेना, ठीक है, दोनों या दोनों से करके देखना पड़ेगा। तो अगर मैं सी से करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में सी है तो सी से हम लोग कर लेते हैं, बट आपको जब करना होगा तो दोनों चेक करना पड़ेगा। तो अगर हमारा सी से करते हैं तो रेशनलाइज किससे करना पड़ेगा, नीचे में देखो 1 + √7 है, तो 1 + √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये m की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा √7, और √7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 -4, और यहाँ पे आ जाएगा -4√7 डिवाइडेड बाई 3 × 1 + √7। तो ये देखो यहाँ से ये आ रहा है तुम्हारा, ये दोनों को सिंप्लीफाई किया तो 3 प्लस, और यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, माइनस क्योंकि ये इधर 1 और इधर -4, तो -3√7 डिवाइडेड बाई 3 × 1 + √7, ठीक है, 3 कॉमन निकाल लो ऊपर से, तो 1 - √7, नीचे में भी 1 + √7, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो क्या है, सी है। तो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। थैंक यू।